20 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ओम शांति। 20 सितंबर 2022। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ करना है? बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाप समान का क्या मतलब? जैसे बाबा निस्वार्थ भाव से बिना ही किसी प्रकार का पक्षपात किए सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करते हैं, ऐसे ही आपको करना। न्यारे और प्यारे, न्यारे भी होना है और प्यारे भी होना, और दोनों एक साथ होना। जो हमारे में कमी बाबा बताते, वो ये बताते कि या तो आप कभी बिल्कुल न्यारे हो जाते हो या फिर एकदम कभी प्यारे हो जाते हो, जिसके कारण सफलता नहीं। तो बाप समान बनाना मतलब न्यारे और प्यारे होकर सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए उन्हें केवल रास्ता दिखाना। केवल जैसे मैं आकर दिखाता हूं, कोई चले ना चले वो उस आत्मा का। ये समय बहुत वैल्यूएबल है। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद। प्रश्न, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते? उत्तर, कई बच्चे आपस में झग मुई में अपना समय बहुत गंवाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो बाप को याद करने की बजाय क्या करते हैं? व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो। अब अपनी जीवन क्या करो? सुधार लो। व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो। युक्ति युक्त याद करो। लाचारी याद नहीं करो। मजबूरी में याद नहीं करो। युक्ति युक्त याद करो। ये क्या बोला है? युक्ति युक्त।
याद करो तो हमें पता है। ये बाद साथ में शब्द और जोड़ देता है बाबा, इसका आत्मा समझ कर याद करो। जब कोई मुसीबत आए जब याद करें, या कुछ चाहिए जब याद करें, ये भी लाचारी भी याद करें। युक्ति युक्त का क्या मतलब होगा? लगातार बिना निस्वार्थ भाव की याद। युक्ति माना, युक्ति और युक्त, ये जब दो शब्द लगते हैं, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बाबा की जो श्रीमत है उस पर चल। याद माने था सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चल। अब समय और परिस्थितियां बदलते रहते और हर समय और हर परिस्थिति के लिए बाबा ने अलग अलग श्रीमत दी हुई है। अमृत वेले क्या करना है, खाने के टाइम क्या करना है, पढ़ने के टाइम कैसे याद करना है, मतलब इस सब में अंतर है। जब किसी से मिलते हो, किसी से लेते हो, किसी से देते हो, लेन देन सारा दिन करते हो, हर बात में याद का मतलब युक्ति लगाना जरूरी। ये कोई नहीं है कि मैं बाबा को याद कर रहा था, आपने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। परिस्थितियां तो आएंगी, आपकी याद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भाई आप आराम से बैठे हैं, आप मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को बैठकर समझा रहे हैं, परंतु किसी ने आके शोर कर दिया, किसी ने आके कुछ भी कर दिया, आपकी अवस्था खराब हुई, आप याद में नहीं। युक्ति युक्त याद है। अच्छा ये पेपर आया है, ठीक है, मेरे को अब क्या करना है वो करो। ऐसी परिस्थिति में बाबा होता तो क्या करता? आप अच्छे भले याद कर रहे थे, आपके सामने ही किसी ने आके किसी का मर्डर कर दिया। आप उन दोनों को बाप समान दृष्टि से देखते हुए दोनों पर रहम की दृष्टि देते हुए व्यवहार कर। अब उसका मर्डर हुआ है, उस पर कौन सी रहम की दृष्टि होगी, और जिसने मर्डर किया है उस पर कौन सी रहम की दृष्टि होगी? ये दोनों एक ही टाइम पर आपने देनी, दोनों ही आपके सामने, दोनों पर बाबा कैसे देखेंगे? जिसका मर्डर हुआ है उस पर कैसे दृष्टि डालेंगे, जिसने मर्डर किया है उस पर कैसे दृष्टि डालेंगे? एक दृष्टि नहीं हो सकती, उसके लिए युक्ति अलग है, उसके लिए युक्ति अलग है। उस पर दृष्टि डालनी है कि तुमने ठीक किया, परंतु ये दुख तुमने लिया था वो तुमने उसे दिया, हिसाब बराबर हुआ, अब सुधर जाओ, अब और मत करो। करोगे तो किया था और उसका दुख भी फिर तुम्हें लेना पड़ेगा। और उस आत्मा पर जिसका मर्डर हो रहा है या हुआ है,
ओके, आपका हिसाब बराबर। यदि अभी शरीर में है, कोई बात नहीं, उसे हॉस्पिटल तक ले जाने की सेवा करो, क्योंकि आपको मैंने ही सेवा देनी है, मैंने ही सहयोग देना है, उसे सेवा दो। और यदि शरीर छूट रहा है, टेंशन मत लो, छोड़ दो शरीर, टेंशन नहीं लो, दुखी नहीं हो। दूसरा गर्भ आपके लिए पहले से तैयार। बोला युक्ति युक्त याद, आप हलचल में नहीं आएंगे। आपने हर परिस्थिति में किसको क्या सैल्वेशन देनी है, अपने आप को क्या सैल्वेशन देनी है, क्योंकि वो दोनों आपके पास आए, वरना वो उधर भी मर्डर कर सकते थे ना। परंतु आपके सामने ही आके उन्होंने मर्डर क्यों किया? आपको अवसर मिला उनके साथ अकर्म का खाता बनाने, अकर्म का खाता, उसके साथ अलग, उसके साथ अलग, अपनी अवस्था को हलचल में किए बिना। युक्ति युक्त का मतलब समझ में आया? और कोई भी परिस्थिति हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, परंतु आपकी हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, रहम की दृष्टि, किसको किस प्रकार के रहम की जरूरत है वो आपने कर, किसको ज्ञान सुनाने की जरूरत है, किसको शांति की जरूरत है, किसी को प्रेम की जरूरत है, किस प्रकार के गुण की उसे जरूरत है, आपके द्वारा वो उस समय देकर देना, या ये है युक्ति युक्त याद। अब तक तो हम सिर्फ क्या समझते थे, बाबा की श्रीमत पर चल, परंतु बाबा की श्रीमत पर भी हमें युक्ति युक्त चलना। हर परिस्थिति पर हर आत्मा के प्रति हमारी अलग युक्ति होगी, परंतु जैसे बाप हलचल में नहीं आता, हम भी हलचल में नहीं आते। अंतर समझ में आए? भगवानुवाच, आज ओम शांति नहीं है, नहीं है। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है ना। आजकल तो पहली क्लास के अंदर नर्सरी में भी एडमिशन कराओ तो कोई उसको गेम कराने वाली टीचर अलग है, काउंटिंग कराने वाली टीचर अलग है, दूसरे एक्टिविटीज, गेम में भी हर प्रकार की एक्टिविटी कराने वाले टीचर अलग अलग। बड़ी क्लास में आके सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग है। और हर साल सब्जेक्ट का टीचर भी बदल जाएगा। आज इंग्लिश कोई और पढ़ाता है तो अगले साल कोई और टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा। बीच में भी ट्रांसफर हो जाए तो टीचर बदल जाएगा, बदली करेंगे। और यहां परमानेंट एक टीचर है, इस टीचर की बदली नहीं होती। बाकी बच्चियां तो बहुत हैं,
जो राजयोग सिखाने के लिए। एक से तो काम चल ना सके, पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं, सारे के सारे बुलाते एक को हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा, वंडर है। जो पतित पावन को बुलाते हैं समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें ये नग्न करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो, क्या बोलो? तुम ही सब तो पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ। द्रौपदी का तो मिसाल है, पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा को का ये शरीर पतित है। तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वो सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि ये इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए। परंतु नंबर वार सर्विस एबल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही ये है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। बाबा तो एक भी ख्यालात ना चलावे और हमारा सिर खाने के लिए ख्यालात जास्ती चलाने चाहिए। ऐसा क्यों भाई? फिर आप तो एक भी ख्यालात नहीं चलाता। कहता मैं अपने एक्यूरेट टाइम पर इस जिस समय जो बोला होता है मैं वही बोलता हूं, सोचना मुझे नहीं पड़ता। इस ब्रह्मा को सोचना, इस दादा को सोचना पड़ता है और हमारे लिए और तुम्हें तो और ज्यादा सोचना चाहिए। हाँ हाँ जी, प्रजापिता है, ठीक है, उसको भी सोचना पड़ता है। कहते इसको भी सोचना पड़ता है, तुमको भी सोचना है, खुद नहीं सोचता। कहता है बनो मेरे समान। 5 तत्वों में फंसे हुए हैं ना। हमने इस 5 तत्वों के चक्कर में आकर अपने गुण व शक्तियों को क्षय कर दिया और वो पुनः प्राप्त करने के लिए अपने जो कट लगी हुई हैं, जो दाग लगे हुए हैं, जो दोष लगे हुए हैं, जो बीमारियां चिपकी हुई हैं, उन सब को निकालना। अपने से भी ऊंचा बनाता हूं, तुमको जास्ती ख्यालात भी चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वे खुशी, वे योग कम दिखाई देती है। खुशी बाबा की श्रीमत पर चलने की जो योग की जो अवस्था है वो कम दिखाई देती। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं ये सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है कि दोनों आजू बाजू में बैठे हो, दोनों आत्माएं
आजू बाजू में एक शरीर में एक ही भृकुटी में एक ही अटल सिंहासन पर साथ में रहते ऐसा कभी देखा है? बाबा पूछते हैं। मुख्य है ही आत्मा, मुख्य है ही आत्मा। निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। कोई काम में नहीं आता। बाकी तो पशु के शरीर काम में आ जावे, उनके चमड़े की ढोलक भी बन जावे और भी सामान बन जावे। बुद्धि बन जाए हाँ, परंतु ये बाप परमात्मा कहते तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं। कोई काम। वो भी कोई समझदार काम में लगाना चाहे तो लगा ले। 3-4 घंटे पहले आप काम आता है, दिल काम आ सकता है। वो भी कोई समझदार हो वो काम में लगा सकते हैं, बाकी तो ना लगा सके। हाँ, बाकी तो कहते हैं नहीं भाई। अचानक जैसे थोड़ी ना डेड बॉडी खराब थोड़ी करना क्या हो जाएगा? वो तो लग जाएगा लेकिन है 2 दिन बाद जला दो चाहे 5 दिन बाद जला दो। डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट उस पर चीर फाड़ करके देख ले, क्या फर्क पड़ता है? हमारे इतना पूरा नहीं है। भाई अंधविश्वासी ब्राह्मणों ने जो फैला रखी है बात, उनका क्या है? उनका पार्ट है। बाकी जो समझदार हैं वो तो जानते हैं कि ये शरीर तो किसी काम का नहीं है, परंतु यदि कोई डॉक्टर इस पर ट्रेनिंग करके समझ सकता है, वो किसी का इलाज करने में सहयोग दे सकता है, तो सीखने दो उसको। बाकी तो मिट्टी है, आज जलाओ चाहे 10 दिन बाद जलाओ। नहीं होगी बदबू। वो फिर इसमें रखना पड़ेगा फ्रीजर में। वो जिन्होंने सीखना है वो करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आ जाता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती है। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्यों का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक भी मूल्य है। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं है। जब तक देव आत्माएं हैं तब तक पूजने लायक हैं, और पीछे तो फिर वही भी वैल्यू नहीं रहती। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि भरी ढोते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है, वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, ये टाइम भी वैल्यूएबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपने आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानो वाच है, जिसको कहते हैं श्रीमत भगवत गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे। क्या कहा है? कंगाल बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छा नाम है। कंगाल बच्चे आओ, तुम्हें सिरताज बनाओ। किसका सिरताज बनाएंगे? नई दुनिया अपना।
अपने सिर का ताज बनाएंगे, जिसका सिर नहीं है उसका ताज बनाएंगे। हाँ, कंगाल बच्चों को, ताज बनाए। हाँ आओ तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम्हारे सिर पर ताज रखने वाला बना दूं। सिर के ताज देवता बनाऊं, तुम्हारे सिर पर ताज हो, देवता बनो। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं। डबल डबल बात है। कंगाल हैं, भल बहुत धनवान हैं, ये कैसे हो सकता है? कंगाल भी हैं, बहुत धनवान भी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है ही वैसे ज्ञान है जो नश्वर है जो नाश हो रहा है। पद्मा पदमपति है, धनवान भी कितने हैं? पद्मा पर उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबर वार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थाई, हम परमानेंट, सच्चे धनवान है। यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वे सब कंगाल हैं, नाम भल पदमपति आदि हैं। और सतयुग सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति और वो है नरक के पदमपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वे पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास क्या होगा? सब आएंगे। जब विनाश देखेंगे तो समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। जब विनाश देखेंगे और समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां सच बोलती थी। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे, उस टाइम कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। पैसे आदि भी सब क्या हो जाएंगे? बॉम्ब आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। ये तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। उस समय तो सिर्फ अपनी पड़ जाएगी। हाँ, लाइट नहीं रहेगी। कुछ नहीं। अब ये भगवान बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो ये भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? छुट्टी करके घर बैठे क्यों रहे? रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुरकर भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने लग पड़े। वाह, ये तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है? पढ़ाई भी क्या है? कोई पढ़ाई है यहां पर? अपने को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, बस। इसी बात पे
बाप को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते, एक भी बाप को याद, बाप की याद में नहीं रहते हैं, झर मुई झग मुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झार मुई झाग मुई मत करो। ये बातें छोड़ दो, अपने जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, आपस में। ठीक बात। सबको लड़ करके मरना। तो ये भी देखो ना, ड्रामा की भावी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते, 5 मिनट भी। बहुत लव से याद किया जाता है, बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? जिसके साथ बहुत प्यार होता है उसी को याद किया जाता है। हाँ, और उनको नहीं, क्या बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद नहीं करते। क्या करें, 4 बजे उठकर बाबा को याद करना है, उठ जाएंगे, याद थोड़ा है, नींद आएगी। लव से याद करना आता ही नहीं है। बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहेब राजी, देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भाव। देखो बाबा एक आवाज करते, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूं, बाकी तो सब तुम्हारे दुश्मन है। बताओ, माँ भी दुश्मन, बाप भी दुश्मन, सब देने वाले हैं, देने वाला एक ही बाप। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे? बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए, ना नाक ना कान ना मुख, तो दुश्मन किससे रखेगा? शरीर को देखा है, देखो देखो ही मत, शरीर को देखो ही मत। तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, ये तो जानते ही नहीं। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया। कितना याद किया, क्या मिला उसके बदले में? दुख ही मिला। जिसको सिमरते हैं अनेक उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। कितनों को सिमरते हैं,
हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो, उसको सिमरो, गिनती नहीं कर। सिमरते हैं हनुमान को, गणेश को। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ, बाप को सिमर करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। क्योंकि भक्ति रात है ना। सिमर सिमर दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि भक्ति है ना, भक्ति में तो रात है ना। शिव बाबा की रात थोड़े हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वे आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम एक बाप को सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं मैं आया हूं वर्षा देने के लिए, पावन बनाने वाला, वर्षा देने वाला कौन है? एक ही शिव बाबा। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है। वे किसको पतित भी, ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा पतित पावन है, ये किसी को भी पता। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहां बैठे भी पूरी रीति जानते, मुरली रोज सुनते भी जानते नहीं। माया बुलाने वाली है, कोई काम नहीं, कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा, हम याद करते हैं परंतु माया बुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है, कितने? सबके। बाबा कहते हैं बच्चे मंदिर आदि में जाओ। क्यों जाओ? सेवा करने। गली गली में जाकर क्या करो? सेवा। बाबा भक्त से देवताओं के भक्त, बाबा के भक्त से देवताओं के भक्त जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहां ना कहां भटकती रहती है, धंधे धोरी में, मित्र संबंधियों में, परिवार में। इसलिए धारणा कुछ भी नहीं कर। धारणा कुछ भी नहीं।
यहां भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, जुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते भी नहीं, नींद के झुटके खाते रहते हैं, उतनी देर बाप को। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति तुमको याद करना चाहिए, तुमको देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि देह अभिमान है ना, देह अभिमान है ना, आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है, मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ा मिलेगी। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंदर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंग तक यहां ही बनते हैं। इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? बाप को देखते नहीं तो क्या समझना चाहिए उनको? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाकर बने। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना, चाहे वह राजा के पास नौकर हो चाहे प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों के कोई नौकर पिछाड़ी में करके कोई थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचड़ा खाकर मानी टुकड़ा मिल जाएगा, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, बाबा को बुद्धि में बिठाकर सुनना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में जाकर स्कूल का काम करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई में होना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले की तो बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं, बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार हुआ। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा।
कि हमको ये बनाने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को देवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना, नया माना, नया नया माना क्या होता है? हाँ, तो क्या जवाब दे? नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। नंबर 2, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की याद रखो। एक तो मैं आत्मा, सूक्ष्मति सूक्ष्म लाइट। दूसरा मैं लाइट क्या हूं? डबल लाइट होते हैं ना। मैं एकदम पवित्र आत्मा, कोई बोझा हाँ। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझों से हल्का, व्यर्थ के बोझ उतार के फेंक दो तो लाइट हो जाएंगे ना, हल्के हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी बनो। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ का समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वो व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट बनते। साथ साथ ब्राह्मण परिवार संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह बनना है, बनना है तो अभी अभी तन मन धन तीनों बाबा को समर्पित करें। सामने
तो प्रभु समर्पित कर दो, तन मन धन सब क्या करो, प्रभु समर्पित कर दो। और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल क्या करें, व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।